हेलो दोस्तों, आप सभी को इस नई कहानी में स्वागत करती हूँ। जब मैंने उन्हें देखा तो बस मैं उन्हें देखकर ही उनके गले लग गई। पति के ऑफिस जाने के बाद हम दोनों बस अपने काम में खो जाते थे। मैं उनके साथ इतना खुश हो जाती थी कि हम दोनों को समय का पता ही नहीं चलता। पति से ज्यादा खुश तो मेरे ससुर मुझे करते थे। एक दिन उन्होंने मुझे 4 घंटे तक, मैंने कहा अब बस भी कीजिए, अब मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता है। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मेरा नाम आभा है और मैं मथुरा की रहने वाली हूँ। मेरे घर में मैं और मेरी माँ ही रहते हैं। मथुरा में ही मेरे पापा का एक रेस्टोरेंट था। पापा के जाने के बाद से ही मेरी माँ ही रेस्टोरेंट को संभाल रही थी। अब तो पापा को गए हुए 6 साल हो गए थे। उनकी कमी तो बहुत महसूस होती थी। एक दिन पड़ोस में ही एक शादी थी। मैं शादी में अपनी सहेलियों के साथ बातें कर रही थी कि मेरी नजर उन पर पड़ी और बस मैं उनके पास जाकर उनके गले लग गई। मुझे उनकी बाहों में बहुत ही सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो बहुत दिनों से मैं उनके इंतजार में थी। वो भी मुझसे मिलकर बहुत ही खुश हो गए। वैसे तो हमारे यहाँ बड़ों का पैर छुआ जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उनसे गले मिल गई। उन्हें देखकर मुझे पापा की बहुत याद आ गई और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। थोड़ी देर बाद मैं उन्हें अपने घर ले आई। तब तक माँ भी घर आ चुकी थी। मैंने डोरबेल बजाया और माँ ने दरवाजा खोला और उन्हें देखकर एकदम से दंग रह गई और कहने लगे कि भाई साहब आप। तब उन्होंने कहा, भाभी जी दरवाजे पर ही रखोगी या अंदर भी बुलाओगी? मैंने उनके हाथ पकड़कर उन्हें घर के अंदर तक ले आई। हम सब ने मिलकर बहुत सारी बातें की और रात का खाना भी एक साथ ही किया। उसके बाद हम सब अपने अपने कमरे पर सोने के लिए चले गए। सुबह उठकर नहा धोकर मैंने सबके लिए चाय नाश्ता बनाया। सभी लोग बैठकर चाय पी रहे थे। तभी माँ ने कहा, भाई साहब इनके जाने के बाद से आप तो हमें भूल ही गए हैं। इनके जाने के इतने सालों बाद आप आए हो। पहले तो साल में एक बार आप दोनों दोस्त एक दूसरे के मिले बगैर रहते ही नहीं थे। तब अंकल ने कहा कि मेरी पत्नी के जाने के बाद से मुझे ही ऑफिस के साथ साथ अपने बेटे की भी देखभाल करने पड़ते हैं। तब माँ ने पूछा कि हेमंत अब क्या कर रहा है? तब अंकल ने कहा कि अब तो वो एक इंजीनियर बन गया है। तब अंकल ने कहा कि मैं यहाँ पर एक मकसद से आया हूँ। मैं अपने बेटे की शादी आभा के साथ करवाना चाहता हूँ। मुझे आभा से अच्छी लड़की नहीं मिल सकती है। माँ भी अंकल के बातें सुनकर बहुत ही खुश हो गई और एक ही बार में हाँ कर दिया और कहने लगे कि भाई साहब जल्दी से इन दोनों की शादी करवा दी जाए। शादी होकर मैं अपने ससुराल आ गई और वो भी मुंबई जैसी एक अनजान शहर में। शादी के बाद तो कुछ दिन अच्छे ही चले, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगे थे। एक दिन ससुर जी ने कहा कि अगर तुम चाहो तो ही होगा। मैंने कहा, ससुर जी आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, बस इनको पता नहीं चलनी चाहिए। तुम इन सब के बारे में टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। इनके ऑफिस जाने के बाद मैं और ससुर जी अपने काम में लग जाते थे। शुरुआत के दिनों में थोड़ी तकलीफ हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे भी अच्छा लगने लगा। मैंने ससुर जी को कहा कि इतना अच्छा तो आपके बेटे भी नहीं सिखा पाते हैं। अब तो हर रोज ही ससुर जी के साथ काम करने में बहुत ही खुशी महसूस होने लगी थी। अब तो मैं खुद ही उनसे कहती थी कि
जल्दी कीजिए, आपके बेटे ऑफिस चले गए हैं। इनके आने से पहले ही हमें अपने काम निपटाने हैं। एक दिन ससुर जी इतने जोश में थे कि वह 4 घंटे तक लगातार अपने काम करते गए। मैंने कहा, ससुर जी अब बस भी कीजिए, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब और नहीं, आप तो लगातार 4 घंटे से, अब तो मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। मैं जैसे तैसे अपने कमरे तक गई। उसके बाद मेरे पति ऑफिस से आए तो मुझे बिस्तर पर लेटे हुए देखकर कहा कि आभा, तुम ठीक तो हो ना? अब मैं उन्हें क्या ही बताऊं। मैंने उन्हें झूठ बोलते हुए कहा कि जी वो मैं बाथरूम में कपड़े धोते वक्त फिसल गई थी, तो कमर में थोड़ी सी मोच आई है, कल तक ठीक हो जाएगा। उसके थोड़ी देर बाद ससुर जी हेमंत के लिए चाय लेकर आए और कहने लगे कि बेटा हेमंत, बहू बाहर बरामदे में फिसलकर गिर गई थी, उसकी कमर पर मोच आई है। मुझे लगा कि हे भगवान, अब क्या होगा। ससुर जी ने मेरे सब किए कराए पर पानी फेर दिया। मैंने कहा कुछ और ससुर जी कहने लगे कुछ और। बोलते हैं झूठ ऐसे बोलो कि सामने वाले आपको पकड़ ना सके, लेकिन हम दोनों ने झूठ ऐसी बोली कि आज तो हम दोनों की बैंड बजने वाली है। तब हेमंत ने कहा कि पापा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि आभा बोल रही है कि वो कपड़े धोते वक्त बाथरूम में फिसल गई है और आप कह रहे हैं कि वो बरामदे में फिसल गई है। लगता है आप दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मैं बस ससुर जी के तरफ ही देखे जा रही थी। ससुर जी ने बात को घुमाते हुए कहा, तो इसलिए तुमने आज कपड़े बरामदे में ही सुखाए। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम पहले भी एक बार बाथरूम में फिसल गई हो। अगर तुम मुझे पहले बता देती तो तुम दोबारा नहीं फिसलती। बेटा, मुझे पता नहीं था कि बहू पहले भी फिसली थी, वरना कपड़े मैं ही सुखा देता। बहू बरामदे में ही कपड़े से पानी निचोड़ रही थी और फ्लोर में पानी गिरने के कारण वो फिसल गई। बेटा, तुम बहू की फिक्र मत करो, मैंने इसे दवाई दे दी है, कल तक ठीक हो जाएगी। अगले सुबह मैं लंगड़ाकर चल रही थी। इनके ऑफिस जाने के बाद ससुर जी और मैं फिर से अपने काम में लग गए। 2 दिन बाद मेरी कमर की मोच अब ठीक हो गई थी। ससुर जी ने कहा कि बहू, कल हेमंत का जन्मदिन है और हर साल हेमंत का जन्मदिन घर पर ही मनाते हैं और इस बार भी घर पर एक छोटी सी पार्टी होगी। पार्टी में इनके कलीग भी आए। सभी लोग इंग्लिश में ही बातें करने लगे। जब मैं उन लोगों के पास गई तो वो मुझसे हिंदी में बातें करने लगे और उनके जवाब में मैंने उन्हें इंग्लिश में दी तो सभी लोग हैरान रह गए। पार्टी खत्म होने के बाद हेमंत ने पूछा, ये चमत्कार कैसे हो गया? तब ससुर जी ने उनके हाथ में एक लिफाफा थमाते हुए कहा कि ये तुम्हारे लिए बहू की तरफ से एक गिफ्ट है, जरा खोल कर देखो कि क्या है। जब मेरे पति ने लिफाफा खोला तो देखा कि मेरे नाम का एक अपॉइंटमेंट लेटर है। मुझे एक स्कूल में इंग्लिश टीचर की जॉब मिल गई है। अपॉइंटमेंट लेटर को देखते ही मेरे पति का मुंह खुला का खुला ही रह गया। तब ससुर जी ने कहा कि बेटा, उस दिन तेरे शादी के रिसेप्शन पार्टी में जब तेरे दोस्त इंग्लिश में बहू के साथ बात कर रहे थे तो बहू ठीक तरह से जवाब नहीं दे पा रही थी, तो तभी मैंने बहू को इंग्लिश सिखाने के बारे में सोचा। माना कि बहू हिंदी मीडियम से पढ़ी लिखी है, लेकिन इंग्लिश सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद हर रोज बहू मुझसे इंग्लिश सीखती थी और उस दिन वो ना ही बाथरूम में फिसली थी और ना ही बरामदे में। उस दिन मैंने उसे कुछ ज्यादा ही देर तक पढ़ा दिया था, जिसकी वजह से उसकी कमर अकड़ गई थी। तब हेमंत ने हंसते हुए कहा, पापा, आप दोनों भी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। बेटा हेमंत, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। आज आभा ने साबित करके दिखा दी कि वो मेरी बहू है और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं
ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।